दोस्तों, जब से बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके बारे में ये पता चला कि वो पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा करने के लिए आ रहे हैं, हनुमंत कथा कहने के लिए आ रहे हैं। बिहार के कुछ ऐसे नेता लोगों का इस तरह से बौखलाना शायद आपको भी आश्चर्य कर दिया होगा या आश्चर्य कर रहा होगा। आप जान रहे हैं हमारे बिहार के जो एक मंत्री जी हैं, यशस्वी मंत्री जी, युवा मंत्री हैं, आप नाम मैं उनका बताऊं तो आप समझेंगे, ऐसी बात नहीं, आप समझ भी रहे हैं। वो एक सेना का गठन कर रहे थे, एक सेना को ट्रेनिंग दे रहे थे कि एयरपोर्ट पे जब बाबा उतरेंगे तो बाबा को रोका जाएगा। उनको रोकने के लिए सेना का गठन कर रहे थे। अब ये समझ में नहीं आता है आखिर इतना विरोध करने का वजह क्या है। और अगर उन्होंने सेना का गठन किया, विरोध करने का प्लान किया, तो जब बाबा आज पटना के एयरपोर्ट पे उतरे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब पटना के एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो वहां पे वो विरोध करने गए क्यों नहीं, रोकने गए क्यों नहीं? क्या जताना चाहते हैं वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के जनता को गुमराह करने की बात हो रही है? और अगर इस तरह की बात करने का साजिश कर रहे हैं तो शायद ये बहुत गलत बात है। आप खुद सबको उकसा के आप बैठे रह गए, एक बार भी एक व्यक्ति विरोध करने के लिए नहीं गए। क्यों? पहले से इतना कुछ हो रहा था कि आएंगे तो हम टपने नहीं देंगे, हम एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे, हम उनको नौबतपुर पहुंचने नहीं देंगे। और जब बाबा पटना के एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो एक व्यक्ति वहां पे विरोध करने के लिए नहीं गए। कहीं ना कहीं बेमनस्ता फैलाने की बात जनता के बीच में, यह साजिश की बात हो रही है और यह बिल्कुल गलत है। आप एक देख रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो चल रहा है, थोड़ा इस वीडियो को आप देख लीजिए। हम नहीं जानते हैं कौन छोड़ा है, कौन छोड़ा आ रहा है। लड़का जो है वो कोनो शास्त्री नाम लगा लिया है, ये लल बबुआ सब है, ये सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब नहीं जानते, सब लल बबुआ है। देख लिया आप इस वीडियो को। इस वीडियो में जो बातें हो रही है कि कौन है छोड़ा रे, क्या आप उसके अस्तित्व को जान सकते हैं और जान रहे हैं? अपने अस्तित्व को आप जान रहे हैं कि आपका और उनके अस्तित्व में कितना का अंतर है? क्या व्यक्तित्व है महाराज? और अगर क्षमता नहीं है तो फिर इस तरह की बातें क्यों? और क्षमता है तो खुल के आइए, विरोध कीजिए। और आपके विरोध से क्या असर पड़ता है यह भी जनता देखेगी। तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में केवल बेमनस्ता फैलाने की बात कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं गलत है। क्या गलत काम करते हो? केवल वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, हर लोग स्वतंत्र है इसके लिए। और इस बात को लेकर केवल और केवल विरोध जताना, एक मिसल बना लेना कि इसका विरोध करना, क्या जायज लग रहा है? यह कहां तक जायज लग रहा है? और उसमें भी जो लोग, आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप जैसे नेता को आदर्श मानते हैं, आप जैसे नेता को वो इज्जत करते हैं, और उसका गलत फायदा अगर आप उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इससे क्या होगा ये आप भी जान रहे हैं कि समाज में एकजुटता जो है वो भी खत्म होगा, एक दूसरे के प्रति हमेशा विरोध की भावना जतेगी। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इससे पहले आप सोच लीजिए कि इसका फल क्या होने वाला। और मुझे आश्चर्य लगता है कि ये करने से आपको क्या मिला। आपने जो इतना सोशल मीडिया पे, मैं फोर्स तैयार कर रहा हूं, मैं सेना तैयार कर रहा हूं, मैं विरोध करने जाऊंगा, एयरपोर्ट पे घेरने जाऊंगा, एयरपोर्ट पे रोकने जाऊंगा, मैं कथा नहीं कहने दूंगा, ये सारी चीजें जो आ रही थी सामने, वो सब कहां चली गई?